अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, किसी भी सियासी कारकुन की जमात उसकी कारकुन की पहचान उसकी सियासी जमात हुआ करती है, लेकिन कुछ सियासी कारकुन ऐसे होते हैं जो कि अपनी जमात की पहचान बन जाते हैं। 88 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, उसके बाद PMLN का इस तरह हिस्सा बने कि आज उस जमात की पहचान है, लेकिन कुछ अरसे से जमात के साथ जो ताल्लुक है उसमें दरारों की खबरें हम देख रहे हैं कि ज़ेरे गर्दिश हैं। अब तो वो खुलकर बहुत सारी चीज़ों पर तनकीद भी कर रहे हैं। सवाल ये किया जा रहा है कि जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए वो क्या है? वो अपनी ही जमात के साथ वाबस्ता रहेंगे? एक नई सियासी जमात की बातें जो है वो भी हम उसकी भी बाज़गश्त है वो भी सुन रहे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। मुल्क में इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है कुछ उस पर भी बात करेंगे। कुछ केयर टेकर सेटअप के अंदर लोगों की स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने 1-2 दिन से खासा तूफान क्रिएट कर रखा है, उन पर भी उनसे उनकी राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर मैं आज जो है ना आपने बता के जाना है हमारे व्यूअर्स को कि आप PMLN के साथ हैं नहीं है। ऑफिशियल कैपेसिटी में तो आई थिंक ओहदा तो कोई नहीं है पार्टी का आपके पास, लेकिन क्या अभी भी जो एक आपकी वो पुरानी वाबस्तगी है, जो पैशन है, वो उधर ही है, इन प्लेस है? जमात से वाबस्तगी है। मैंने आज तक कोई जमात की पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन हमें कुछ हकायक को सामने रखना चाहिए कि मुल्क कहाँ पर जा रहा है। इसलिए मैंने ये कहा है कि अगर जिस तरह हम आज चल रहे हैं, अगर हमने यही सियासत करनी है, सिर्फ हमने नहीं बल्कि जो सियासत मुल्क की है, फिर इलेक्शन लड़ने का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। फायदे या नुकसान की बात नहीं होती, बात है मकसद की। तो मैं उस इलेक्शन को लड़ने का कायल नहीं। सर, आप जब ये कहते हैं कि पॉलिसी पर तनकीद नहीं की, बहुत सारी चीज़ों पर तो तनकीद आप कर रहे हैं, बहुत सारे लाहे अमल के ऊपर तनकीद आप कर रहे हैं। आपने कंसिस्टेंटली ये भी कहा कि हमें 16 महीने पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहिए था, लेकिन शायद उस तरीके से हुकूमत नहीं चलानी चाहिए थी, इलेक्शन में चला जाना चाहिए था, वो भी एक इख्तलाफ था। अच्छा, अब आपके नाक़दीन ये कह रहे हैं कि अगर 16 महीने की परफॉर्मेंस पर आपको इख्तलाफ था तो आप कम से कम नेशनल असेंबली की सीट से ही इस्तीफा दे देते। नहीं, मेरे नाक़दीन को बिल्कुल हर बात कहने का हक है। आप तनकीद मुझ पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन ये हर रोज इस्तीफा आदमी नहीं दे सकता। एक जमात के साथ आप हैं ना, जो राय ली जाती है, इख्तलाफ राय एक चीज़ होती है। मेरा हुकूमत देने पर इख्तलाफ राय था, जब वो फैसला हो गया वो मेरा फैसला है। Then you own it. जी, हर ये आपको ओन करना पड़ता है। अब ये नहीं, मैं आज ये नहीं कह सकता कि जी वो फैसला बड़ा गलत था तो मैं उसके हक में नहीं था, तो इसलिए मेरी कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, किसी से इख्तलाफ नहीं है। ना मैंने कभी ओहदा मांगा है, ना ओहदे की ख्वाहिश की है, ना मुझे चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि हमने हुकूमत में किया क्या, और हम लोगों को क्या बताएंगे कल हम क्या करने जा रहे हैं। और आज ये एक हकीकत है जिसको हम सबको समझना चाहिए कि हमारा मुल्क कहाँ पर खड़ा है। आज ये बात कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, मुझे इक़्तिदार दे दें तो मैं सब ठीक कर दूंगा, ये बात चलेगी नहीं। क्योंकि हर जमात पिछले 3 साल में, हर जमात और हर सियासी लीडर पिछले 3 साल में इक़्तिदार में रह चुके हैं। तो करना था तब ठीक कर लेते। जी, तो सबको मौका मिल गया ना। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर सलाहियत नहीं है, ये वो सोच, ये वो फिक्र नहीं है कि मुल्क के मामलात को तय कर सकें। तो आज जो रास्ता है मेरी नज़र में, मेरी नाक़िस राय है कि इकट्ठे बैठें और हल तलाश करें। चल, इकट्ठे भी बैठ के नहीं देख लिया, एक जमात के अलावा इस मुल्क की सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमती इत्तेहाद में से अभी अलहदा हुई हैं। अलहदा होने के बाद क्या करिए, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन इत्तेहाद में तो रहे ना सर। आप इत्तेहाद में रहे हैं, काम करते हैं ना, काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये तो सर रिफॉर्म नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। तो देखा है ना, एक जमात नहीं थी ना, तकरीबन कौमी असेंबली के 45% वहां पर मौजूद नहीं थे। ठीक है। दूसरा, आपको इसके अंदर मिलिट्री लीडरशिप भी चाहिए, वो भी अब मुल्क की मुज़ाकराती अमल के अंदर। जी बिल्कुल, ये कोई आइन में मना नहीं है कि सब मुल्क कर, क्योंकि सब असरअंदाज हैं मुल्क की सियासत पर, मुल्क की गवर्नेंस पर, मुल्क को चलाने में, मुल्क की हालात पर। जज भी मुतासर करते हैं। आप बैठें, ये 4, 6, 8 लोग हैं, बैठे और आगे के रास्ते का। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंटली इस मुल्क में सियासतदानों को ये कहते हुए सुनते हुए आए हैं कि इदारों को सियासत में नहीं आना चाहिए, तो ये तो खुद बुलाने वाली बात नहीं है फिर कि आए आके बैठे। आप ये जरूर कहते रहे, हो क्या रहा, होता क्या है? 40 साल यहाँ पर रोल तो है, पर मार्शल्ला रहा है। एक रोल है, मैं आंखें बंद करूँ वो रोल नहीं है, तो रोल तो मौजूद है। इसलिए आपको बैठना पड़ेगा, आगे के रास्ते का तयन कर लें। अगर आपको आइन के अंदर तब्दीली करनी है, तब्दीली कर लें, जो भी तब्दीली करनी है। आप ये हकायक से आंखें बंद नहीं कर सकते। दुनिया इस तरह नहीं चलती, मुल्क इस तरह नहीं चला करते। और हम सब की बशमूल मेरे, कोई ये कहे जी कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैं ठीक काम करता हूँ, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। क्योंकि आज जो रिजल्ट आपको मिला है वो आपके सामने, सबके सामने, वो आप मुल्क के अवाम की तकलीफ जो है
उसकी जिम्मेदारी हमें कबूल करनी पड़ेगी, हम उससे सस्ता नहीं हो सकते। मिलाकर बिठाने वाले कुछ किरदार आजकल लगता है एक्टिव हुए हैं, दुरानी साहब की मिसाल ले लें, आपको लगता है कि इफेक्टिव हो सकते हैं या इसी इंटेंशन से मैदान में उतरे? जी अल्लाह करे, मुझे नहीं पता इंटेंशन का, मैं नहीं, नीयत तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये एक ज़रूरत है आज की कि ये सब जमातें जो मेजर जमातें हैं और मुल्क की अस्करी और जो जुडिशल क़यादत है ये बैठे और आगे के रास्ते का तयन करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिल जाए और मुल्क में सियासत खत्म हो जाए, रास्ते का तयन करें, फिर सब उस पर जो इलेक्शन जीते वो चले और सब उसको सपोर्ट करें, सब उसको सपोर्ट। अच्छा, आप यू वन ऑफ दोस पॉलिटिकल लीडर्स इन योर पार्टी जिनके बारे में ये तासुर है, कहा जाता है कि आप ज्यादा बड़े मियां साहब के साथ आपकी जो थिंकिंग है वो अलाइंड है इन द पार्टी। वापसी हो रही है बड़े मियां साहब की, क्या उसके बाद हम आपको फिर पार्टी में एक्टिव देख सकते हैं? ऑल्दो आप यू सेड इट बट आई एम स्टिल गोइंग टू आस्क, पार्टी अगर इंसिस्ट करके टिकट देती है, विल यू टेक इट? नहीं, मेरे लीडर है मियां नवाज शरीफ। मैं 35 साल से एक ताल्लुक है, एक दोस्ती है, मैं उसको दोस्ती समझता हूँ और उनकी मेहरबानी है मुझ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये दोस्ती इंशाल्लाह कायम रहेगी। लेकिन जो आज की सियासत है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मियां साहब की सियासत से भी मियां साहब आकर बताएंगे, इस वक्त तो सदर तो शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर मियां साहब पार्टी के सदर बनते हैं वो आकर बात करते हैं कि मैं कह दें कैसे मुल्क हमने आगे चलाना है, ये मुशावरत की जरूरत है, ये बात करने की जरूरत है। सर लेकिन मियां साहब का इस वक्त एक अप्रोच क्या है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, वो तो नजर नहीं आ रही उनकी स्टेटमेंट से। बेशक ठीक है वो ऑफिशियली सदर नहीं है पार्टी के, लेकिन अभी जो एक वो नैरेटिव एहतसाब का रेस कर रहे हैं, वो कुछ जर्नलों के नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता, आप अग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री करूं या ना करूं, खराबियां तो हुई हैं, लेकिन क्या आज मुल्क के मसाइल का हल एहतसाब में है? या वो तो यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात आई है, लेकिन क्या आज मुल्क की अवाम, ये उनकी डिमांड है कि एहतसाब किया जाए, हमें ये इस बात पर सोचना पड़ेगा। तो अब मियां साहब जो है वो सियासत से नाअहल हैं, अभी तक तो नाअहल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को दुरुस्त करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी नाइंसाफी को दूर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जो मुल्क की सियासत पर आज असरअंदाज हैं। आप एक्टिव पॉलिटिक्स में कंटेस्ट ना करें बट यू स्टिल अ पॉलिटिशियन। मुस्तफा नवाज खोकर साहब कुछ अर्सा पहले हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने आपका नाम लेकर भी कहा कि मैं कायल करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एक नई जमात बनाते हैं। बातचीत होती है और मैंने ये कहा भी है, क्या जरूरत है एक नई जमात की? नहीं है जरूरत है एक दो तीन नई जमातों की जरूरत है, क्योंकि जो जमातें हैं उन्होंने मायूसी ही दी है बदकिस्मती से, उनका जो एंड में रिजल्ट उन्होंने दिया है वो दुरुस्त नहीं है। और फिर जो आज की सियासत है इसको कौन दुरुस्त करेगा? जब सियासत एक दूसरे पर इल्जाम लगाने और गाली गलौज में तब्दील हो जाए और एक दूसरे पर जेल डालने में तब्दील हो जाए तो फिर सियासत तो ना रही ना, अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए। मुझे आप बताएं, आज कोई अवाम के मसाइल की बात कर रहा है? दो पार्टीज में से 2-3 पार्टीज तो आई हैं नहीं